Hello, good morning, students. How are you, Peter? Fine, students. Today we have discussed about subject SST. We discuss about major domains of the Earth, chapter number 5. Okay, students. Students, listen carefully. First of all, today we read the chapter and then solve these question answers. Okay, students. First of all, chapter name है बेटा major domains of the Earth. As you have read in the first chapter, इससे पहले बेटा आप पढ़ चुकी हो, the earth is the only planet which has life, कि अर्थ जो है हमारा धरती जो है वही एक planet है जिसपे life possible है. Human beings can live here because the life sustaining elements of land, water and air are present on the earth. क्यों बेटा सिर्फ अर्थ पर ही क्यों लाइफ पॉसिबल है? क्योंकि जो हमारे एलिमेंट्स हैं जो हमें जीने के लिए जरूरी हमारी जो हैं थिंग्स हैं एज लाइक लैंड वाटर जो एयर है वो किस प्लैनेट पर ही पॉसिबल है? अर्थ पर. The surface of the earth is a complex zone in which three main components of the environment meet. बेटा धरती का जो एक सरफेस है वो एक कम्प्लेक्स जोन है. किस चीज का? मेन थ्री कंपोनेंट्स का. इन्वायरमेंट मीट जिसमें ओवरलैप होता है और इंटरेक्ट होता है. द सॉइलेड पोर्शन ऑफ द अर्थ नॉन विच वी लीव इज कॉल्ड द लिथोस्फेयर. बेटा जो हमारा सॉइलेड पोर्शन है धरती का जिसपे हम रह रहे हैं उसे हम लिथोस्फेयर बोलते हैं. द गैसिस लेयर, जो गैसिस लेयर का पार्ट है दैट सराउंडेड ऑन द अर्थ, जो हमारे अर्थ के द्वारा इर्द गिर्द घूमता है, दैट इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर. उसे बेटा हम क्या बोलते हैं? एटमॉस्फेयर बोलते हैं. जिसमें कौन सी गैसेस इंक्लूड होती हैं बेटा? वेयर ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर गैसेस आर फाउंड. तो बेटा ये प्लैनेट जो है हमारा अर्थ, इस पे बहुत सी गैसेस जो हैं वो पॉसिबल हैं जो हमारे लिविंग के लिए बहुत अच्छी हैं. ठीक है, जिसमें ऑक्सीजन, आर यू नाउ के ऑक्सीजन जो गैस है वो हमारे लिविंग के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है. वो एक ऐसा एलिमेंट है जो सबसे ज्यादा जरूरी है हमारे रहने के लिए. उसके बाद नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, अदर गैसेस. वाटर कवर्स अ वेरी बिग एरिया ऑफ द अर्थ सरफेस एंड दिस एरिया इज कॉल्ड हाइड्रोस्फेयर. बेटा वाटर का तो आपको पता ही है, हमारी अर्थ का बहुत सा बड़ा ऐसा पार्ट है जो पानी से भरा हुआ है, जो पानी के साथ कवर्ड है. आप सभी को पता है हमारे अर्थ का जो 72% एरिया है दैट कवर्ड बाय अ वाटर. ओके, और 29 जो एरिया रहता है जिस पर लिविंग है, जिस पर ह्यूमन बींग्स रहते हैं. The hydrosphere compares water in all its form, that is ice, water and water vapor. बेटा आप जैसे जानते हो, साइंस में भी आपने पढ़ा है कि पानी की जो है वो तीन फॉर्म्स हो सकती हैं. या तो पानी दैट इज आइस हो सकता है, और या फिर वाटर की जो है एक लिक्विड फॉर्म हो सकती है, या फिर उसका वाइपर हो सकता है. वाइपर मीन्स वो एक गैसेस के रूप में भी आ सकता है. तो उसके बाद बेटा क्या है? Then the biosphere is the narrow zone where we find land, water or air together. बेटा बायोस्फीयर एक ऐसा पार्ट होता है, ऐसा जोन होता है जिसपे हमें धरती पे पानी और हवा जो है वो एक साथ मिलते हैं. which contains all forms of life, जो लाइफ के लिए एक जरूरी कंटेनेंट्स होते हैं. तो ये जो तीन मेन एलिमेंट्स होते हैं बेटा हमारे धरती के, जो लैंड होती है, एयर होती है, वाटर, दैट आर द मेन बेसिक थिंग्स. ठीक है, जो मेन बेसिक थिंग्स है बेटा जिसके कारण हमारी जो ह्यूमन बींग्स हैं वो एक पॉसिबल है, अर्थ प्लेनेट पर पॉसिबल है. तो टुडे then we have discussed our first जो है layer, that is a lithosphere. The solid portion of the earth is called the lithosphere. आप सभी को पता है जो solid portion होता है हमारे अर्थ का उसे हम lithosphere बोलते हैं. It compares to the rocks of the earth crust and the thin layers of soil. ये जो होता है बेटा portion lithosphere, that's made of rocks. ये या तो rocks चट्टानों का बना होता है और या फिर ये thin layers of soil. soil की पतली जो है मिट्टी जो है उसकी पतली जो परतें होती हैं उनके साथ ये मेड आउट होता है. कंटेन न्यूट्रिएंट एलिमेंट विच सस्टेन ऑर्गेनिजम्स, जिसमें धरती में के वो मिट्टी में बेटा सारे जो पोर्शन होते हैं हमारे सॉइल के जो जरूरी और इंपॉर्टेंट होते हैं न्यूट्रिशन वो पाए जाते हैं. देयर आर टू मेन डिविजन्स ऑफ द अर्थ सरफेस. धरती की बेटा सतह की दो मेन डिविजन्स होती हैं. द लार्ज लैंड मासेस नॉन एज कॉन्टिनेंट्स, जो हमारे लार्ज और बड़े
लैंड मैसेज होते हैं उन्हें हम कॉन्टिनेंट्स बोलते हैं। एंड द हग वाटर बॉडीज इज कॉल्ड द ओशियन बेसिन्स। ठीक है, ओशियंस का आपको पता ही है, समुद्री भाग होता है। ऑल द ओशियंस ऑफ द वर्ल्ड आर कनेक्टेड विद वन अनदर। बेटा आप सभी को पता है हमारे ओशियंस जो होते हैं, सीज जो होती हैं, दैट आर कनेक्टेड टू ईच अदर। ठीक है, जैसे कि इस चैप्टर में बेटा एक मैप भी आएगा आगे, उसमें आप अच्छे से देख सकते हो कैसे कनेक्टेड होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट आगे देखो बेटा क्या है, द लेवल ऑफ सी वाटर मीन्स द सेम एवरीवेयर। ठीक है, जो हमारा लेवल ऑफ द सी वाटर बेटा, जो पानी का जो सतह का जो लेवल होता है वो रिमेन्स सेम होता है एवरी, मतलब काफी हद तक उसे सेम एवरीवेयर बोला जाता है। जो एलिवेंस ऑफ द लैंड इज मेड फ्रॉम द लेवल ऑफ द सी विच इज टेकन बाय जीरो। तो आगे बेटा ये देखो, ये बहुत अच्छे से दिखाया गया है बेटा, ये जो मैप है इसमें ओशियंस दिखाए गए हैं हमारे। ठीक है, जिसमें बताया गया है इसमें बेटा ये देखो, इसमें बताया गया है आर्कटिक ओशियंस जो है उसके बारे, उसकी दिखाई गई है नॉर्थन अमेरिका के तरीके से है, जो मतलब डार्कल शोज किए गए हैं। इधर वाली देखो बेटा, साउथ अमेरिका में जो ओशियन पड़ता है, इंडियन ओशियन, ठीक है, जो मतलब है ऑस्ट्रिया की साइड पड़ता है, ये सारे बेटा दिखाए गए हैं इसमें मैप में। ठीक है, आगे बेटा ये थोड़ा सा क्विज है, इसमें हम पढ़ लेते हैं जो न्यूजीलैंड के बारे में है। जो तेंजिंग नॉर्दर्न स्टेट्स इन इंडिया वर द फर्स्ट मैन टू द क्लाइंब ऑफ द हाईएस्ट माउंटेन पीक। ठीक है, आपको पता होना चाहिए बेटा, ये न्यूजीलैंड का था। ठीक है, इमडिड हिलरे एंड तेजिंग्स टॉर्गे जो था इंडिया का स्फेरा, तो ये जो थे फर्स्ट मैन था टू क्लाइंब द हाईएस्ट माउंटेन पीक। ठीक है, कब गए थे ये, ऑन द अर्थ ऑन 29 मई 1953। तो आगे बेटा ये देखो, उसी कंसेप्ट में हम आते हैं। द हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑफ माउंट है, हाईएस्ट पीक मतलब उसकी जो ऊंचाई है वो हम एवरेस्ट की वो कितनी मानी जाती है बेटा, 8,848। ठीक है, यानी कि 8,848 मीटर। ठीक है, अब द सी लेवल। ठीक है, द ग्रेटेस्ट डिपाथ, उसका जो डिपाथ है वो कितना मीटर्स माना जाता है बेटा, 11,022। ठीक है, मीटर्स का माना जाता है, रिकॉर्डेड बाय किसके द्वारा रिकॉर्ड, ये मतलब जो पाथ है तय किया गया था, ये किया गया था बेटा मैरीना, मैरीना इन द पैफिक ओशियन की जो है मानी गई थी ग्रेटेस्ट, जो हमारे मरीना थे उनके द्वारा, पैफिक ओशियन है बेटा, ये ओशियन का नेम है, उनके द्वारा ये रिकॉर्ड जो बनाया गया था उनकी जो उनके रास्ते को नापने का। कुड यू इमेजिन दैट द पाथ ऑफ सी इज मच मोर देन द हाईएस्ट पॉइंट। ठीक है, आप ये इमेजिन भी नहीं कर सकते, आप सोच सकते हो कि कितना जो समुद्र की जो हाईएस्ट पॉइंट हो सकता है डूंगाई का। ठीक है, तो बेटा आगे है कॉन्टिनेंट्स। ठीक है, देर आर 7 मेजर कॉन्टिनेंट्स। बेटा हमारी जो 7 जो है मेजर कॉन्टिनेंट्स हैं, देर आर सेपरेट बाय लार्ज वाटर बॉडीज। दीज कॉन्टिनेंट्स आर एशिया, यूरोप, अफ्रीका। तो एशिया यूरोप एक है बेटा हमारा पार्ट, हमारा फर्स्ट जो कॉन्टिनेंट्स आता है। सेकंड है अफ्रीका, उसके बाद आता है नॉर्थ अमेरिका, फिर उसके बाद साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया एंड अंटार्कटिका। ठीक है, ये आप सभी को बेटा मैप में भी दिखाया गया है, उसमें ये बताया गया था ग्रेटेस्ट पार्ट ऑफ द लैंड मैस इज द नॉर्थन हेमिस्फीयर। ठीक है, बेटा आप सभी को पता होना चाहिए एशिया जो है, एशिया कॉन्टिनेंट इज द लार्ज कॉन्टिनेंट। बेटा इंडिया भी इसका ही एक पार्ट है। इट कवर्स अबाउट 1/3 ऑफ द टोटल लैंड एरिया ऑफ द अर्थ। अर्थ प्लेनेट का बेटा 1/3 जो तिहाई भाग है वो एशिया के एरिया में आता है। ये कॉन्टिनेंट बहुत ज्यादा बड़ा माना जाता है। The continent lies in the eastern hemisphere. The Tropic of Cancer. Tropic of Cancer बेटा कर्क रेखा होती है जो हमारी passes through this continent. बेटा कर्क रेखा जो है वो एशिया के मध्य से ही गुजरती है, वो एशिया महाद्वीप के मध्य से ही गुजरती है। कॉन्टिनेंट्स का मतलब होता है महाद्वीप। ठीक है, एशिया इज सेपरेटेड फ्रॉम यूरोप बाय द, ये किसके एशिया जो है वो सेपरेटेड दिखाई देता है यूरोप के ओरालो माउंटेन्स की जो है वहां से ये इसकी सेपरेशन शुरू होती है। द कॉम्बिनेशन लैंड मास ऑफ यूरोप सॉरी एंड एशिया इज कॉल्ड एंड द उरेशिया। इसको उरेशिया के नाम से जाना जाता है। जब हम यूरोप और
यूरोप और एशिया को हम कंबाइन करते हैं। यूरोप इज द मस्ट स्मॉलर देन एशिया, ये इससे छोटा है एशिया से लेकिन दूसरों से बड़ा है। तो कॉन्टिनेंटल लाइज इज टू वेस्ट ऑफ एशिया, इसको हम वेस्ट ऑफ एशिया भी मानते हैं। तो इसमें आगे देखो, द आर्कटिक जो सर्कल जो है पासिस होती है, जो मकर रेखा जो पासिस होता है, इसके बाउंडेड के द्वारा ही पासिस होती है। इट इज बाउंडेड बाय वाटर बॉडीज ऑन द 3 साइड्स। ठीक है, लुक एट द मैप, आप वर्ड लुक एट में इसकी लोकेशन देख सकते हो, इसको अच्छे से देख सकते हो, चेक कर सकते हो कि इसकी लोकेशन कहाँ पे पड़ती है इस महाद्वीप की, ठीक है, इस कॉन्टिनेंट की। उसके बाद आता है बेटा अफ्रीका। अफ्रीका इज द सेकेंड लार्ज कॉन्टिनेंट आफ्टर एशिया। तो ये जो एशिया अफ्रीका है वो दूसरा बड़ा महाद्वीप माना जाता है एशिया के बाद। तो इसमें क्या होता है, द इक्वेटर ऑफ द 0 डिग्री लैटिट्यूड रन्स ऑलमोस्ट थ्रू द मिडल ऑफ द कॉन्टिनेंट। तो ये जो है इक्वेटर 0 डिग्री लैटिट्यूड पर चलता है, जब हम इसके मिडल में से रेखा गुजरती है तो 0 डिग्री एंगल पर होता है। अ लार्ज पार्ट ऑफ द अफ्रीका लाइज इन द नॉर्थन हेमिस्फीयर। ठीक है, तो जैसे कि आपने 5.1 आगे जो पिक्चर है उसमें दिखाया भी गया है इसके बारे में। ठीक है, जो मैं हमने पहले देखी थी, यू कैन फाइंड दैट इट इज ओनली वन कॉन्टिनेंट थ्रू विच द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है, जिसके बीच में से कर्क रेखा निकलती है। द इक्वेटर एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पासिस, कैप्रिकॉर्न की जो रेखा है वो इसके मध्य से गुजरती है। ठीक है, एक बेटा हम डेजर्ट्स के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। इसमें जो सहारा डेजर्ट्स है, द वर्ल्ड इज लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट्स इन लोकेटेड इन अफ्रीका। तो वो अफ्रीका का सबसे बड़ा जो लार्ज हॉट डेजर्ट्स माना जाता है, वो सहारा डेजर्ट्स है। ठीक है, the continents it bound on all sides by oceans and seas। वो ये कॉन्टिनेंट्स किससे बाउंड होता है, पूरे दूसरे सारे ओशियंस एंड सीज की बाउंडेशन से। तो यू कैन नोट्स इन द वर्ल्ड मैप, आप उस पर देख सकते हो, नील फ्लावर्स थ्रू अफ्रीका, जो नील जो है वो सीज है एक। नोटिस वेयर द इक्वेटर, द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पासिस इन द मैप ऑफ अफ्रीका। ये दोनों रेखाएं इसके मध्य में से गुजरती हैं। तो आपने यहाँ तक अच्छे से बेटा रीड कर लेना है, अगर आपके पास बुक है तो उससे अच्छे से रीड कर लेना है और इस वीडियो को बी केयरफुली सुन लेना है। ओके स्टूडेंट्स, गॉट इट।